हेलो दोस्तों, नमस्कार। TRE 1 का ये आज लास्ट वीडियो है। कल से आपको नए क्वेश्चंस और नए पेपर के साथ वीडियो मिलेंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस आंसर की शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें राइट बोला है? मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों, आयात और निर्यात की प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसे कि इसमें लिखा गया है तीसरे में, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो यह भी ठीक है। मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों, आयात निर्यात और प्रतिकूलता से प्रभावित किया था, क्योंकि जब मंदी आएगी तो इसमें सभी लोग प्रभावित होंगे, चाहे खेतिहर मजदूर हों, किसान हो, आयात निर्यात करने वाले व्यापारी हों। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। जब किसान, खेतिहर, व्यापारी लोग प्रभावित हो रहे हैं तो भारतीय व्यापारी भी इससे प्रभावित होंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है इसमें, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदौली सत्याग्रह गुजरात। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आंदोलन में भाग लिए थे उसी के बारे में इसमें पूछ रहे हैं। तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी आंदोलन में गए थे और वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो जो किसान असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे उन्हीं के बारे में प्रमुख मांगों को लेकर पूछ रहा है इसमें। तो राजस्व में कमी पहला ऑप्शन दिया गया है, बेरोजगारी का उन्मूलन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, यह तीसरा ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी एक से अधिक ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि राजस्व की कमी थी इसीलिए उन्होंने मांग की उस समय। बेगारी का उन्मूलन, बेगारी को खत्म करना चाहते थे। पशुओं को चराने के लिए समस्याएं होती थी, इसलिए उसके लिए भी उन लोगों ने अपनी मांगे प्रमुखता से रखी। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा है कि अपनी राष्ट्रीय उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवलकर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा दीनदयाल उपाध्याय। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो निर्वनीकरण पूछ रहा है इसमें। अब ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं,
रेलवे के मार्गों पर तख्ती स्लीपरों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। तीसरा ऑप्शन है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एक से अधिक, क्योंकि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि की उन्नत करना बहुत जरूरी था उस समय, इसलिए इसका मुख्य कारण है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी की वृक्षारोपण करना, यह भी सही है, अंग्रेजी का करना चाहते थे। रेलवे के मार्गों पर तख्ती स्लीपरों यानी जो इस पे पटरी बिछाई जाती है, एक हॉरिजेंटल जो ऐसे पटरियों के नीचे लगा रहता है, इसी को स्लीपर बोलते हैं। तो इसकी भी मांग बहुत तीव्र थी उस समय, क्योंकि ट्रेनों का विकास हो ही रहा था और नौसेना ब्रिटिशों के लिए नौसेना के लिए जहाज़ों के निर्माण में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था, तो उसके लिए भी उन्होंने वनीकरण किया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? यूएसएसआर तो ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, 1920, द कॉमेंटर्स। तो कॉमेंटर्न में यह भी सही है, पूर्व के लोगों का सम्मेलन भी उस समय होता है यूएसएसआर के प्रभाव में, और रूसी क्रांति। 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। ग्रेट ब्रिटेन के साम्यवादी दल, यह भी सही। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कूट वाला क्वेश्चन है, पहले कूट को देख लेते हैं फिर ऑप्शंस को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे सही उत्तर चुनिए। तो नारों का नाम एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता दिए गए हैं। तो गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? जोतने वालों की भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। और इधर दिया गया है गरीब, जैसे कि वाम मोर्चा दिया गया है, इंदिरा गांधी का नाम लिखा गया है, जनता दल का नाम लिखा है, एन.टी. रामाराव का नाम लिखा है। तो इसमें देखेंगे तेलुगुओं का स्वाभिमान, तो एन.टी. रामाराव थे। जोतने वाले की भूमि, वाम मोर्चा। इधर गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दी थी, और लोकतंत्र बचाओ जनता दल। तो इसमें देखते हैं ए का दूसरा और डी का चौथा, ए का दूसरा डी का चौथा, 2 ऑप्शन मिल रहा है। तीसरे ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा कुछ। बी का तीसरा, बी का तीसरा इसमें ही है सिर्फ, इसमें तो है नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? यहाँ ऑप्शन दिया गया है पूना, बम्बई, नागपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पूना। होम रूल लीग, होम रूल लीग में एनी बेसेंट भी शामिल थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने एक संस्थान की स्थापना की थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भराव क्षेत्र लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल से उत्पन्न पूछ रहा है इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैंडफिल या भराव क्षेत्र, जैसे जहाँ कूड़ा शहर का इकट्ठा होता है या नगर पालिका वाले जहाँ ले जाके डंप करते हैं, उसी को लैंडफिल बोला जाता है। तो इस प्रश्न में राइट जवाब होगा मीथेन। सर्वाधिक मात्रा में वहाँ मीथेन गैस ही निकलती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से निम्न कौन संबंधित थे? यहाँ ऑप्शंस 5 दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यमुनाकार जी, दूसरा है राहुल संकृत्यायन, तीसरा है सहजानंद सरस्वती, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा राहुल संकृत्यायन। इसमें तीनों लोग सही हैं। यमुनाकार जी भी शामिल थे, राहुल संकृत्यायन भी शामिल थे, सहजानंद सरस्वती शामिल थे। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन दिए गए अरुणा असफ अली, गुलाब कौर, बिश्नोई देवी शाह तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अरुणा असफ अली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम, भगवान दास कृपलानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे तो पहली नजर में देखेंगे तो इसमें लगेगा कि सही है एक से अधिक, लेकिन इसमें तीनों गलत है। क्योंकि यंग इंडिया का संपादक महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन इसकी स्थापना कोई और किए थे। यहाँ एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी दिया गया, यह भी गलत है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया, यह भी गलत है। ये तो गलत है ही। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है तो नहीं सुमेलित है सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ऑप्शंस दिया गया उरांव, संथाल, सन्यासी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो उस समय बिहार का मतलब था जब एक कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, बिहार प्लस झारखंड। दोनों शामिल थे। तो वहां पे जो इसमें ऑप्शंस दिया गया है उरांव, संथाल, सन्यासी, तो उरांव इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि जो जनजाति उरांव थी वही इसमें भाग ली थी, न कि संथाल और सन्यासी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया गया अरुणा असफ अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जगजीवन राम। अंतरिम सरकार श्रम मंत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इनकी अवस्थिति का सही युग्म है। सुरमा घाटी इसमें दिया गया असम, लुजोन क्षेत्र दिया है गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी यह भी सही है, लुजोन क्षेत्र गुजरात यह भी सही है, सुरमा घाटी असम यह भी सही है। केजी को शार्ट फॉर्म है, कृष्णा गोदावरी बेसिन का ही शार्ट फॉर्म है। इसको कृष्णा गोदावरी बेसिन भी बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं, मतलब बोलते ही हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेट एक्ट, नील यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यहाँ ऑप्शंस दिया गया फरवरी, मई, नवंबर,
उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में जो तीनों ऑप्शन दिए गए सभी गलत हैं। ना नवंबर में हुआ था, ना मई में हुआ था, ना फरवरी में हुआ था। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण कृषि कानून। ऐसे चंपारण के बारे में महात्मा गांधी ने वहां के नील कृषकों के लिए आंदोलन किया था, तीन कटिया पद्धति के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। दोपहर 2 बजे पहला ऑप्शन दिया गया, दोपहर 2 बजे दूसरा दिया गया है, तो सुबह 10 बजे तीसरा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा दोपहर 2 बजे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, खाड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेसर्स में फसल लगाना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल और जैविक पदार्थों से ढकना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्चिंग पूछा है इसमें, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय भूप्रकृति के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? महासागरीय भूप्रकृति पूछा है, तो इसमें हम महासागरीय भूप्रकृति के बारे में ही सोचना है, ना कि पृथ्वी के बारे में सोच लेना है। जो क्रस्ट ऊपर का होता है उसके बारे में नहीं सोचना है, पृथ्वी के क्रस्ट के बारे में। तो ऑप्शन दिया गया सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और निकल, सिलिका और मैग्नीशियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो हमारा ऊपरी क्रस्ट होता है, लेयर होता है, जैसे पृथ्वी हमारी है, इसी से हमने इतना काट के निकाल लिया सेंटर तक। यहाँ सेंटर हो गया मान लीजिए, ये हम यहाँ से काट के यहाँ निकाल लिए। तो सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम क्रस्ट में, सीमा और नी पे कोर, निकिल और फेरस, इसको सिलिका और मैग्नीशियम बोलते हैं। तो क्रस्ट हो गया है, ये मेंटल हो गया, मेंटल, ये कोर हो गया। तो क्रस्ट की बात इसे पूछा नहीं, महासागरीय भूप्रकृति पूछा है। तो महासागरीय भूप्रकृति में जैसे गहराई थोड़ा ज़्यादा है कहीं कहीं पे, तो हमें यही सिलिका और मैग्नीशियम ही मिलते हैं उस प्रॉपर्टी में। क्रस्ट में तो सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, गलत है। अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भी गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर देखेंगे तो किसकी अध्यक्षता में, तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन दिया गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शंस दिया गया हीरोज, कैंपबेल, हडसन, उपरोक्त में से एक सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कथन हीरोज का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है पादप, हिरण, शेर, पादप, मेंढक, सांप, पादप, खरपतवार, मछली, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, क्योंकि पादप हिरण खाएगा फिर हिरण को शेर खा लेगा। आहार श्रृंखला में पूछा है तो ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? मोंटेस्क्यू विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऑप्शन दिया गया द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सनेज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे अनुसंधान और विश्लेषण विंग, भारतीय सेना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से सदैव, उपरोक्त में से कोई नहीं। धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऐसे पढ़ने पर आपको लगेगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन इसका नहीं है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते है। और अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, इसको रॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारतीय सेना का होगा ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदौली सत्याग्रह गुजरात, उपरोक्त में से सदैव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, पढ़ते ही आपके दिमाग में इस प्रश्न का आंसर आ गया होगा, बारदौली सत्याग्रह गुजरात। ये दो बार मतलब एक ही स्थान से दो क्वेश्चन इसमें बनाया गया है इस पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ऑप्शन दिया गया 32%, 20%, 12%, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 32%, क्योंकि उस समय इंडिया का विश्व जीडीपी में जो योगदान था वो काफ़ी ज़्यादा था। 32% राइट आंसर होगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों को न्याय और उसकी स्वतंत्रता एवं समानता। तो बंधुत्व में इसमें व्यक्ति की गरिमा ठीक है, देश की एकता और अखंडता बंधुत्व रहेगा तभी आएगा, नागरिकों के न्याय और स्वतंत्रता और समता, इसमें एक से अधिक सही है। इसमें थोड़ा डाउट है ये सही है कि नहीं है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, या तो इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर बता देंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा हमें डाउट लग रहा है इस पर। इसमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे विवाद से ग्रसित है? ऑप्शन दिया गया है जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एन.वी. रमन्ना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एन.वी. रमन्ना।
ऑप्शन 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटी तरंगदैर्घ्य है? ऑप्शन दिया गया है अवरक्त विकिरण, दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, तीसरा ऑप्शन है दृश्यमान विकिरण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। छोटी, यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर और छोटी तरंगदैर्घ्य बोला है, तो यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, यहाँ पूछा गया है। ये आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न को राइट जवाब जो होगा उसको देखते हैं। ऑप्शन यहाँ दिया गया है जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवाणुओं की क्रिया द्वारा विपरीत होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक के बारे में पूछा है। और पर्यावरण में मृतोपजीवी के द्वारा विपरीत कर देगा, मृतोपजीवी नहीं कर पाएगा, परजीवी कर देगा, परजीवी भी नहीं कर पाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।